हाँ जी दोस्तों, तो आज हम जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं हाईटेक, तो आज इनको करवा रहे हैं हम गियर बॉक्स। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि गियर बॉक्स की जरूरत क्यों होती है, गियर बॉक्स क्यों लगाया जाता है गाड़ी में, जबकि उसके बगैर भी गाड़ी चल सकती है। ठीक है, कि अगर एक क्लच की तरह काम करने वाला लीवर लगा दिया जाए जो इंजन की पावर एंगेज और डिसएंगेज करता है, तो उसके हिसाब से आपका गियर बॉक्स है वो क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से जो है गियर के बगैर भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन फिर भी गियर बॉक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम गियर बॉक्स जो लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग गाड़ी की जो ताकत है इंजन की, उसको कभी ज़्यादा ताकत और कम स्पीड के लिए, कभी ज़्यादा स्पीड और कम ताकत चाहिए, उस वक्त दो कंडीशन गाड़ी में जो बनती हैं उनको जो पावर एनर्जी की सप्लाई है वो उस तरीके से हो सके। जैसे गाड़ी जब शुरू से चलती है, चलना शुरू करती है, खड़ी होती है गाड़ी, तब इंजन की जो पावर है, फोर्स है, उसको ज़्यादा ताकत कंसंट्रेट करके गाड़ी को चलना शुरू करवाना पड़ता है। तो इसलिए जो उसका गियर है वो फर्स्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से अंदर के गियर कॉम्बिनेशन की वजह से गाड़ी बड़ी इजीली चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और जैसे जैसे गाड़ी आगे मूव होके गियर मांगती रहती है, हम गियर डालते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। तो इस तरह हाई स्पीड पे जाके जो गाड़ी है आपकी वो बहुत अच्छी माइलेज दे सकती है। अगर आप गियर बॉक्स नहीं लगाते हो, ओनली इंजन का एक्सीलेटर बढ़ाते हो, तो जो आपकी माइलेज है वो बहुत डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये गियर बॉक्स की जरूरत होती है। तो गियर बॉक्स में ये कैसे किया जाता है उसके हिसाब से देखा जाए, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ड्राइव गियर है उससे हम लोग, अगर वो छोटा है और ड्रिवन गियर बड़ा है जैसा कि पहले गियर में होता है, तो हमारा जो हाई स्पीड है वो इधर छोटे गियर की है और जो टॉर्क है वो कम है। और जब इधर पावर ट्रांसमिशन होती है तो आपकी हाई टॉर्क और लेस स्पीड हो जाती है, आपकी जो टॉर्क है ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर ये ड्रिवन है, चलाने वाला ये, और जिसको चला रहे हैं वो छोटा है और ड्राइव वाला बड़ा है, तो आपका ये हाई टॉर्क और लेस स्पीड बनेगी, जिसके कारण उधर जाके कम टॉर्क होगी लेकिन स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह एक दो गियरों के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा गियर बॉक्स जो है वो अलग अलग स्पीड पे घूम के गाड़ी को की माइलेज और टॉर्क को बैलेंस करता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो स्पीड है वो ड्रिवन और ड्राइव इनके बीच में बैलेंस होती है। तो ड्राइव से पावर ट्रांसमिशन होती है और ड्रिवन को जाती है। अगर ड्रिवन छोटा है, ड्राइव बड़ा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, टॉर्क कम होगी। गियर एक्चुअली क्या है? गियर, पुली, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीवर्स। अब लीवर आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि जो लीवर होता है, ऐसे एक पतली जो है, पतली मोटी डंडी को कहते हैं हम। ठीक है, वो कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर लीवर हम लोग बड़ा मानते हैं, ठीक है, तो ये लीवर छोटा है। ठीक है, बड़े लीवर से हम कोई सामान उठाएंगे तो जोर कम लगेगा। ठीक है, छोटे लीवर से हम अगर कोई सामान उठाएंगे तो जोर ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको स्पोर्ट को इग्नोर करके लीवर की तरफ ध्यान दें तो इसमें हमारा ये तो एक लीवर, देखो अभी ये इधर इसकी तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ये इसको उठा रहा है तो ये इधर घूम रहा है। अब इसको लीवर्स को हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो आपका छोटा लीवर जो है जो ज्यादा ताकत लेता है। ठीक है, और इसके लिए उसकी टॉर्क जो है कम हो जाती है। अगर हम लोग बड़ी की देखें तो वो कम ताकत लेता है तो उसकी टॉर्क बढ़ जाती है, यानी कि जो उसमें उठाने की ताकत है वो ज्यादा होती है। अब ड्रिवन क्योंकि छोटा है तो इसके लिए हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पे हमारे को स्पीड ज्यादा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कम मिलेगी। तो अगर ये वाला इसको उठा रहा है तो इसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो
तो इसके लिए इसकी जो है टॉर्क आपकी कम हो जाती है और उधर पहुंचते हुए उससे चक्के की देखी जाए तो टॉर्क ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस तरह जो आपका जो गियर का प्रिंसिपल है वो काम करता है लीवर के बेसिस पे। तो ये जो चीज है ऐसी सेम टू सेम अगर हम लोग लीवर और बढ़ा देंगे, तो अगर हम लोग ऐसे इनको एक गियर में कन्वर्ट करें ठीक है जी, ये आपका गियर बन गया। और इस तरह से हम लोग जब इधर से इधर पावर ट्रांसमिशन करेंगे तो हमारा स्पीड जो है इधर आके कम हो जाएगी और ताकत ज्यादा हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।